हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल ई रिक्शा टेक में। तो फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, जो आजकल बहुत चलना शुरू हो गया है, फैलना शुरू हो गया है। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल के नए जो गाड़ी आ रही है, महिंद्रा की हो या फिर जो भी अप टू डेट एडवांस जो गाड़ियाँ आ रही है, वो सारी लिथियम बैटरी के साथ आ रही है। तो क्या हमें लीड एसिड बैटरी को ही चुनना चाहिए अपने गाड़ी के लिए, या फिर लिथियम आयन बैटरी लेना चाहिए? तो इसी के लिए कि कौन सा अच्छा है आपके लिए और दोनों में अंतर क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काटिएगा मत, पूरा डिटेल से देखिए, अच्छे से हर एक बात अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से आप समझ जाओ कि दोनों एक्चुअली क्या है। मैं टेक्निकल जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है या फिर इनका इंटरनल वर्किंग कैसा है, इस सब के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए, जो मायने रखेगा, मैं वो सभी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट एफिशिएंट है। इधर मैंने जैसा कि आप देख रहे हो, इस साइड पे जो भी है ये लीड एसिड बैटरी के लिए है, और इस साइड पे जो मैंने बनाया है ये सारे लिथियम आयन बैटरी के लिए है। तो पहले देखिए एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए, जो लीड एसिड बैटरी होता है वो सस्ता होता है, जनरली मार्केट में वो सस्ता होता है, प्राइस उसका कम होता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है। जैसे लीड एसिड बैटरी का एक 100 एम्पियर का बैटरी 48 वोल्ट को बनाते हो तो आपको 25-26 हज़ार रुपये लगता है। वहीं पे आपका 6 एम्पियर का बैटरी आप लिथियम आयन पे लेने जाओगे तो लगभग आपको 50 to 60 थाउजेंड आपको कॉस्ट आएगा। तो उस महीने में लगभग दोगुनी प्राइस है अभी इंडिया में। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ में प्राइसेस वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है, लेकिन हमारे इंडिया में लगभग फ़िलहाल ऐसा ही है। तो ये एक माइनस पॉइंट है लिथियम आयन बैटरी के लिए। ठीक है। तो दूसरी बात है दोस्तों, जो लीड एसिड बैटरी होता है हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली हमारे गाड़ी में, ई रिक्शा में, तो ये जो आपका इजीली अवेलेबल मिल जाता है। 2 नंबर पॉइंट ये है। तो ये इजीली मिल जाता है और हर दुकान में या फिर हर मार्केट में, हर छोटे मार्केट में मिल जाता है। लेकिन देखिए लिथियम आयन बैटरी जो है आपको हर दुकान पे नहीं मिलेगा। ये मंगाने से आपको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, दिल्ली से हो या फिर कहीं से हो, लेकिन बाहर से मंगाना पड़ेगा। लोकल स्टोर वाला, लोकल कोई शॉपकीपर ये नहीं रखता है वैसे, क्योंकि देखिए इसका कस्टमर भी कम है, प्राइस भी ज़्यादा है, तो इसलिए कोई रखता नहीं है। ठीक है। देखिए लीड एसिड बैटरी जो है, तीसरी पॉइंट है, लीड एसिड बैटरी जो है ये रिपेयरेबल है। रिपेयरेबल माने अगर बैटरी किसी की तरह टेम्प्रेरी कोई इशू हो गया है, बैटरी के साथ कोई पोल टूट गया है या फिर कुछ भी, तो ये जहाँ जिस हद तक हो सकता है ये रिपेयर कर सकते हैं हम लीड एसिड बैटरी को। लेकिन अगर लिथियम बैटरी में किसी भी तरह का कोई परमानेंट डैमेज होता है तो हम उसे रिपेयर नहीं करा सकते हैं। ठीक है। हालांकि इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, जनरली उसके अंदर जो BMS रहता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड, जो भी बोलो आप, तो उसको चेंज करके हम ठीक भी कर सकता है। और बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वही एक्चुअली अंदर का जो सेल्स रहता है मेन, उन सेल्स को बचाता है ख़राब होने से। ठीक है। तो यहाँ पे लीड एसिड बैटरी जो है और एक पॉइंट लेके जाता है, 3 पॉइंट्स है आपका लीड एसिड बैटरी के फेवर में। लीड एसिड बैटरी का देखिए हाई रीसेल वैल्यू। आपका बैटरी जब ख़राब हो जाता है, आपका बैटरी जब पुराना हो जाता है, तो लीड एसिड बैटरी को आप दोबारा से उसको बेच सकते हो स्क्रैप के हिसाब से। ठीक है ना, उसको दोबारा आप बेच सकते हो। तो लगभग आपका एक बैटरी से 2 से 2,500 रुपये आपको आराम से मिल जाता है, एक पुराने बैटरी से ख़राब होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी अगर आपका ख़राब हो गया तो आपको सीधा उसको कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको फेंकना ही होगा। ठीक है, फेंकना ही होगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है। और आपका जो है 5वां नंबर पॉइंट जो है, वेट इज़ मोर एज पर कैपेसिटी। देखिए अगर 100 एम्पेयर का बैटरी लीड एसिड बैटरी अगर होगा, 100 एम्पेयर आवर मतलब एक बैटरी अगर 100 एम्पेयर का है तो 48 वोल्ट, तो लगभग 120 से 130 किलो वजन हो जाएगा आपका एक 100 एम्पियर 48 वोल्ट का बैटरी बनाने में, लीड एसिड में। ठीक है, 120 से 130 किलोग्राम। और वहीं पे 100 एम्पियर का 48 वोल्ट का बैटरी अगर लिथियम आयन में होगा तो उसका वज़न मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 to 60 किलो होगा। तो इस बात को ध्यान से समझिए, वज़न ज़्यादा होगा मतलब वो लीड एसिड बैटरी अपने ही वज़न को ढोने के लिए वो अपना एनर्जी लूज़ करता है, उसका चार्ज ऐसे ही ख़त्म होता है एक्स्ट्रा 60 किलो या फिर एक्स्ट्रा 70 किलो उठाने के लिए। यहाँ पे उसका वज़न कम है
तो गाड़ी का वज़न भी कम रहेगा, तो आपका गाड़ी ख़राब भी कम होगा, आपका गाड़ी स्पीड भी तेज़ से भागेगा और आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वज़न कम है, उसको लोड कम है, उसके ऊपर लोड जो है, सेल्फ लोड जो है वो कम आएगा, सेल्फ वेट, खुद का वज़न गाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लस पॉइंट अभी आएगा हमारा लिथियम बैटरी को, यहाँ से शुरू हो गया। देखिए वेट इज़ मोर एज पर कैपेसिटी, तो ये हो गया वज़न की बात हमने कर लिया है। छः नंबर पॉइंट, चार्जिंग टेक्स लॉन्गर टाइम। देखिए लीड एसिड बैटरी को चार्ज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहीं पे अगर हम लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करें तो इसको हम बहुत जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। अगर हमने कोई अच्छा चार्जर ले लिया, चाहे 20, 30, 50 एम्पियर का चार्जर से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 100 एम्पियर का बैटरी हम 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। अगर 100 एम्पियर का चार्जर होगा तो 1 एम्पियर का चार्ज एक घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं, अगर 100 एम्पियर का 48 वोल्ट का चार्जर होगा तो। और उसके अंदर BMS अगर उसको सपोर्ट करता है, बैटरी जो डिज़ाइन करता है एक्चुअली उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो आपको अच्छा चार्जर आप लोगे तो आपको बहुत जल्दी से गाड़ी चार्ज कर सकते हो, फिर दोबारा से आप गाड़ी चला सकते हो। तो ठीक है, 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं, लो करंट डिस्चार्ज कैपेसिटी। देखिए एक्चुअली लीड एसिड बैटरी जो एक्चुअली डिज़ाइन किया जाता है, एक्चुअली उनका जो एट ए इंस्टेंट कितना एम्पियर डिस्चार्ज हो सकता है, वो इतना ज़्यादा हाई एम्पियर डिस्चार्ज नहीं दे पाता। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि ई रिक्शा में लगभग एट ए इंस्टेंट जब वो लोड पे खींचता है, लगभग 80-100 एम्पियर तक एट वन इंस्टेंस जो ई रिक्शा है वो ड्रॉ कर लेता है बैटरी से। तो वहीं पे दोस्तों जो बैटरी जो है हीट हो जाता है, या फिर बैटरी का जो अंदर का प्लेट्स वगैरह है वो डैमेज हो जाता है इसी कारण बहुत जल्दी से। और इसीलिए जो है लीड एसिड बैटरी का वारंटी जो है वो देखिएगा दूसरे इन्वर्टर के बैटरी या फिर ट्रैक्टर के बैटरी या फिर दूसरे जितने भी बस के ट्रक के बैटरी जो भी आते हैं उनसे काफ़ी कम वारंटी दिया जाता है लीड एसिड बैटरी को। यही कारण है दोस्तों, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसका लाइफ बहुत कम है। मैं यहाँ पे और एक पॉइंट लिखना भूल गया, मैं फिर भी लिख दूंगा 11 नंबर पॉइंट पे आते आते। तो ये हो गया इसका। फिर से यहाँ पे लिथियम आयन का एडवांटेज आ गया। नंबर 8 है, इसमें थोड़ा देखिए मेंटेनेंस खर्चा आता है। देखिए पानी ख़त्म हो जाता है, पानी डालो, फिर कभी कभी बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, फिर जाके बड़े मशीन पे लगा के उसको चार्ज करना होता है। फिर कभी कभी वो आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है पोल वगैरह, फिर उसको साफ़ करना होता है। देखिए मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी है, थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिथियम बैटरी में कुछ भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बैटरी लगा दिया तो बस लगा दिया भाई, चार्ज करो और यूज़ करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नंबर 9 पे आता है हमारा लीकेज ऑफ एसिड डिस्ट्रॉइंग द बॉडी। देखिए जहाँ पे जब लीकेज होता है लीड एसिड बैटरी से, तो देखिए वो पता ही है आप लोगों को, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बताया था कि एसिड जो है वो पूरा आपका मेटल जो है वो लोहे को एकदम खा के पूरा साफ़ कर देता है, और वहीं पे फिर वायर वगैरह ख़राब कर देता है, पोल गंदा हो जाता है, उसके वजह से वायर्स जो वायरिंग है वो ख़राब हो जाता है, जो अंदर के कनेक्टर्स है वो ख़राब हो जाता है, लगभग पूरा का पूरा गाड़ी का एकदम सत्यानाश कर देता है ये एसिड। लेकिन यहीं पे आपका लिथियम बैटरी आप लेते हो आप, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एकदम गाड़ी एकदम जैसा नया जैसा रहेगा, कोई बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई लीकेज नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, बस आपको इसका कोई भी झंझट झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए लीड एसिड बैटरी में किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा होता है कि बैटरी फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में प्रोटेक्शन दिया होता है। बैटरी अगर ज़्यादा ओवरहीट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके लिए सारा मतलब काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस उस BMS द्वारा इस बैटरी में दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यही बताऊंगा, लाइफ स्पैन इज़ शॉर्ट, अराउंड 500 साइकिल्स। ठीक है, ये बात है दोस्तों, लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। लीड एसिड बैटरी का लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट है, मतलब ये आप मान लीजिए 500 साइकिल्स का आपको बता देता हूँ। अगर एक बार आपने गाड़ी को फुल चार्ज किया, फिर उस दिन पूरा दिन चलाया आपने, उसको पूरा ख़त्म कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो ये आपका एक साइकिल पूरा हो गया। इस तरह से आप मैक्सिमम जो है 500 to 600 टाइम्स आप इसको चला सकते हो। लीड एसिड बैटरी का साइकिल लाइफ इतना ही होता है। वहीं पे आपका लिथियम आयन बैटरी का
वहीं पे आपका लिथियम आयन सेल जो है दोस्तों, तो इसका जो साइकिल लाइफ है वो लगभग इससे 3 गुना ज़्यादा है। अगर आपका लीड एसिड बैटरी 1 साल चलता है तो आपका लिथियम आयन बैटरी जो है 3 साल चलेगा। और लिथियम आयन बैटरी जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का जो वारंटी आता है, जनरली जो भी अच्छे कंपनी बैटरी बेचते हैं या फिर बना रहे हैं, मिनिमम आपको 3 साल का वारंटी वो देगा ही देगा। और वो 3 साल में ख़त्म, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा बैटरी में, ना आपका चार्ज कम रहेगा ना कुछ भी होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है 4 साल के बाद या 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको लगे कि हाँ थोड़ा अभी चार्ज कम, ऐसा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डेड हो जाएगा, बैटरी डेड नहीं होगा, आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा। अगर 100 एम्पियर का बैटरी है उसका कैपेसिटी घट के 80 एम्पियर 70 एम्पियर ऐसा हो जाएगा, मतलब 30-40% या फिर 20-40% जो उसका कैपेसिटी है वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर स्लोली स्लोली वो ख़राब हो जाएगा। तो काफ़ी सारे चीज़ें मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा कि कुछ कुछ नॉलेज मिला है भाई से या फिर कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिले, आपका व्यू मुझे आए और मैं ये चैनल ग्रो कर सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिले। व्यू नहीं आता है तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है। बीच में देखिएगा मैंने 14-15 दिन वीडियो नहीं बनाया, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार क्या करेंगे, कुछ कोई देखता ही नहीं है, लाइक ही नहीं करता है, शेयर ही नहीं करता है, कमेंट ही नहीं करता है, फिर इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो मेरा एक ब्लॉग भी है, आप मेरा ब्लॉग विजिट कीजिएगा, टेक्निकल ब्लॉग है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है हर रोज़ टेक्निकल चीज़ से जुड़ी हुई। मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा boomelectro.com। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।